नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेगा स्टार आर्ट्स क्लासेज में। आज हमारा जो पाठ है वो पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम पाठ है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत चैप्टर 1 को लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले आइए एक छोटे से मोटिवेशनल शायरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आँखों में पानी रखो, ओठे पे चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, ओठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तकरीरें बहुत सारी रखो। राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले। राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले। रास्ते आवाज देते हैं, बस सफ़र जारी रखो, बस सफ़र जारी रखो। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आज हमारा जो पाठ है वो पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम पाठ है, पढ़ना है। पहला पाठ है, इसका नाम है मंगलम। और मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी यानी शुभ। यानी जब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो सबसे पहले कोई ना कोई मंगलम कार्य जब होता है तो उसको हम लोग जो शुभ मानते हैं। तो आइए उस पाठ का हम लोग परिचय जानते हैं। मंगलम पाठ में आखिर क्या बताया गया है, तो पाठ की ओर जाने से पहले हम लोग इस पाठ परिचय को जान लेना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो कहते हैं पाठ परिचय में, इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कितने मंत्र, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं क्रमशः। अब वो जो 5 मंत्र हैं उन 5 मंत्र का क्या नाम है, तो ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। तब मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित हैं, जिसमें ईशावास्य, कठु, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। ये मंगलाचारण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य के शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इसे पढ़ने से परम सत्ता यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। तो आइए हम लोग पहले पाठ परिचय को जान लिए। अब हम लोग पाठ में लिखे गए एक एक संस्कृत को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। कहता है उपनिषद, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उपनिषद को पढ़ रहे हैं। कहता है वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से परमात्मा महिमा प्रधान्यता गीते। तेन परमात्मा जगत व्याप्तनुसातितरम चासति स एवं सर्वेशा तमसा परम लक्ष्यम। आश्मिना पाठे परंपरामा उपनिषदानां पदात्मता पंचमंत्रा संकलिता संति। यानी इस पाठ का, इस शब्द का अर्थ हुआ कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गायन जाता है। उसी परमात्मा के सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में उपस्थित है यानी संकलित हैं। यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। आगे कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सतसतितं मुखम तत्त्वपूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म के प्रति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। कहा जा रहा है हे सूरज देव, हे पूषण देव,
आप जो इस दुनिया में सत्य का जो मुंह ढक दिया गया है, उस सत्य के मुख को आप हटा दें, ताकि इस दुनिया में सत्य क्या है उसकी मैं दर्शन कर सकूं। और इसका व्याख्या कहता है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। यानी जो यह हम लोग उपनिषद पढ़े हैं, हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वपूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और किस पाठ से लिया गया है? तब मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसका नाम है मंगलम। इसका अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभ। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य के प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य का इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति किया जा सके। तो चलिए आइए दूसरा श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक कहता है, अनुर्यान में तो महियान आत्मा जंतो निरहितो गुह्याम क्रंतम पश्यति भीत धाको प्रसदा महिमा। इसका अर्थ कह रहा है कि मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा है, यानी मनुष्य का जो हृदय है, हृदय का रूपी जो एक गुफा है, उसमें अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान रहता है। तो हमारी आत्मा कहाँ रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में रहता है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख लेते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वे भगवान को बड़ी ही आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक कठु उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से उद्धत है, यानी लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूपी में विद्यमान है। जब जीवन सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्माओं में मिल जाती है और जीवन के सारे सांसारिक संबंधों से मुक्ति हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश के अलौकिक करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा से एकाग्र होकर देख सकें या उनकी मिलन कर सकें। तीसरा श्लोक कहता है, सत्यमेव जयतेनानिरतम सत्येन पंथा विद्यान एनाक्रमिष्यो कामाप्ते यत्र सतस्य परम निधारम है कि सत्य की जीत होती है। यानी कहीं भी जो है किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, है ना। सत्यमेव जयते ना निरतम, सत्य के जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। यानी जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो अगर भगवान को प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं? देवलोक का रास्ता उनको कैसे प्राप्त होता है? तो सत्य से। वे कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। इसका व्याख्यान दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के ऊपर महत्व का प्रकाश डाला गया है। ये सारी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अगला है
यथा नदं स्वयमेवादासमुद्रे अस्त्यं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे अब इसका व्याख्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें जीवन और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना की गई है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में निपटा रहता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। चलिए इस पाठ का लास्ट श्लोक है, और लास्ट श्लोक क्या कहता है? वेदामेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं संप्रसतात् तमेव विद्यात्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था। कहता है इसका अर्थ, मुझे ही महान पुरुष मानो, यानी मुझे परमात्मा मानो, मुझे भगवान मानो, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम मुझे भगवान मानो, तुम मुझे ही परमात्मा मानो। क्यों? क्योंकि इस आर भरी दुनिया में मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाता हूँ, अंधकार को दूर करके प्रकाश करता हूँ। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात अज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान अगर होगा तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर की प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त पा जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए एक चलते चलते एक आपको शायरी सुनाते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो बस काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे मिसाल बन जाए कि मिसाल बन जाए, ऐसे जियो जिंदगी ऐसे जियो। तो चलिए अगले वीडियो के लिए तो चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने इसका ऑब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन लेकर हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।